एडवोकेट अजीम खान के ज़रिए आमदार नितेश राणे भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार हैं उनको आज एक नोटिस रवाना की गई। 31 जनवरी को नितेश राणे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मालेगांव शहर को मिनी पाकिस्तान कहा और 319 करोड़ रुपए की जो बिजली चोरी होती है बोले, और ये बिजली जो चुराकर जो पैसा जमा होता है तो मालेगांव शहर वासी अतिरेगी है और इसका पैसा जिहाद में खर्चा करते हैं। इस तरीके का बदनामी मालेगांव शहर के मुसलमानों की करने का काम नितेश राणे ने किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये इससे पहले भी लव जिहाद, लैंड जिहाद और मालेगांव का ज़मीनी किले के ऊपर भी अतिक्रमण के नाम पर मालेगांव को बदनाम करना और मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलने का काम इससे पहले भी हुआ। मालेगांव शहर की आवाम से एडवोकेट अजीम खान के ज़रिए जो हमने नोटिस रवाना की है, हमारा मुतालबा है कि नितेश राणे ने मालेगांव शहर वासियों से, मालेगांव शहर के हिंदू मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो अजीम खान के ज़रिए, एडवोकेट साहब के ज़रिए हम मालेगांव कोर्ट के अंदर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाकर उनको मालेगांव लाएंगे और जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। ये मालेगांव शहर है, मालेगांव शहर का इतिहास है कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। एक भी गुनाह दाखिल नहीं हुआ कि यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदुस्तानी रहते हैं। इसके लिए नितेश राणे ने माफ़ी मांगना चाहिए, ये मुतालबा आज हमने किया है। आपको ऐसा लगता है कि मालेगांव शहर के पालक मंत्री, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री रहे, बड़े पद पे, जब उन पर आरोप लगा तो पूरे मालेगांव कर बोलकर संजय राउत पर गुना दाखिल हो गया, सुषमा अंधारे पर गुना दाखिल हो गया, लेकिन नितेश राणे की बात आई तो वो खामोश बैठे। आप कैसे देखते हैं? असल में ये सियासी स्टैंड है। पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद असेंबली का आएगा और भारतीय जनता पार्टी और आज की सरकार जो शिंदे साहब की है, उनकी पार्टी, ये वो समझ चुके हैं कि हमारी ज़मीन खसक चुकी है, अब ये सरकार में दोबारा नहीं आ सकते। इसके लिए मालेगांव को टारगेट करके इस तरीके का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इससे पहले भी कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के पालक मंत्री महोदय दादा भूसे साहब और लोकल आमदार को असेंबली के अंदर इनसे सवाल करना चाहिए और माफ़ी मंगवाना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, ये मिली भगत से सब काम चल रहा है। जी खान ये देखिए, मालेगांव के माजी आमदार आसिफ सेफ साहब जो है और माजी आमदार मरहूम शेख रशीद साहब के फर्जंद, उनके जानिब से हमने नितेश राणे जी को नोटिस दी है। नोटिस देने की वजह ये है कि हाल ही में नितेश राणे का दौरा मालेगांव में हुआ था और उसके बाद में उन्होंने जी टीवी पे और कॉन्फ्रेंस लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर दिए कि मालेगांव में जो एमएससीबी में चोरी हुई 300 करोड़ की, ये पूरी चोरी जो है ये मालेगांव के मुसलमान लोगों ने की है जो रहते हैं सेंट्रल एरिया में। और ये 300 करोड़ रुपए की जो चोरी हुई उसका इस्तेमाल वो जिहादी बोल के है और मालेगांव के मिनी पाकिस्तान का, और मालेगांव के लोग जो है ये हिंदुओं को काटना चाहते हैं। गौ संघ के बारे में भी उन्होंने कहा कि उन लोगों पे हमले करते हैं, जबकि मालेगांव में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, उल्टा उन लोग हमला करते हैं। लेकिन मालेगांव में चूँकि मुस्लिम आबादी है, कुरैश बिरादरी के जो जानवर जो ज़ुबा करने के लिए बाज़ाब्ता लाइसेंस शुदा है, जिससे कारपोरेशन लाइसेंस देती है और जो कानूनी तरीके से आए जाते हैं वो भी इन्हों जब्त करते हैं और झूठ बोलते हैं कि ज़ुबा करने के लिए आए। ज़ाहिर है इस ताल्लुक़ से मालेगांव के एमएलए होने की वजह से, यहाँ के शहरी होने की वजह से आसिफ साहब ने कई बार पुलिस के ख़िलाफ़ बोली है और हमेशा बोलते ही है। ये मामला इतना संगीन है कि सूरत में एक आलिम ने सिर्फ जज्बात में कहा कि भाई ये कुत्ते लोग हैं बोल के, तो उसके ऊपर ATS अरेस्ट करती है और 3 दिन वो करते।
वहाँ हरकत ली जाती है। और मालेगांव में अलग ऐलान जो मीडिया के ऊपर आया है, पूरी दुनिया ने देखी है, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। तो मालेगांव के आवाम की बदनामी हुई है, उनके जज्बात को ठेस पहुँची है। मालेगांव में कोई भी पाकिस्तानी नहीं, आज तक ऐसी केस नहीं है कि फला आदमी पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी और ये छुपा हुआ है। आज़ादी के पहले से मालेगांव में लोग हैं, बल्कि यूपी बिहार से जो आए हुए हैं, साल से मालेगांव में बसे हुए हैं। मालेगांव पावरलूम की इंडस्ट्री है, यहाँ पे यूपी बिहार हर तरह के लोग यहाँ मौजूद है अच्छे, और अपनी मेहनत से कारोबार करते हैं और अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं। पैदाशी से वो यहाँ पर वो है, कोई भी पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन तमाम मालेगांव के मुसलमान ये पाकिस्तानी है, ये मिनी पाकिस्तान है। और जिहाद किसको बोलते हैं? एक मजहबी फरीज़ा है वो। अब लव जिहाद बोल के सब मुसलमानों को बदनाम करने का जो जैसे यूपी बिहार में टारगेट है, लव जिहाद ये जिहाद, तो ख़ासतौर पे तमाम लोग जिहादी है बोले। तो अब क्या आसिफ साहब जिहादी है? क्या उनके वालिद जिहादी थे? क्या उनके भाई लोग जिहादी है? कि तमाम उलमा मालिकों के जिहादी है? लेकिन क्या है कि हम लोग दरअसल कुछ एक्शन लेते नहीं हैं, और मसलहत के तौर पे नहीं लेते हैं कि भाई हालत ख़राब है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम कौम घबराती है या मुस्लिम लोग नामर्द है। मसलतन हम खामोश रहते हैं, उसका ये मतलब नहीं। इससे पहले भी आसिफ साहब ने शिकायत किए थे, हमेशा से तवेरा रहा हमारे वहाँ के ये गढ़ के ऊपर जो लोग जाते हैं तो उनको शरबत पानी पिलाया जाता है। 40-50 साल से रिवायत अपनी जगह पे, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 साल से शिवसेना के जो मिनिस्टर है उनका बच्चा, ये और भी कुछ लोग आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मालेगांव में फसाद हो। पिछले दफ़ा भी ऐसी हुआ कि बिना वजह पथराव किया गया, मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, तब भी मसलतन कुछ नहीं किए, पुलिस ने कोई हरकत नहीं ली। जब बहुत ज़्यादा बोला गया, जब दबाव डाला गया एनसीपी का, आसिफ साहब का, रशीद साहब का, जब इन्होंने कहा, जब दबाव डाले तो फिर ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। पुलिस इंतज़ामिया भी डर जाती है क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत में है, उनका दबाव रहता है। अब ये पुलिस ने जैसी पाकिस्तानी बोले तो पुलिस का काम था नारायण राणे के ऊपर केस दाखिल करना चाहिए कि भाई हम लोग नीतीश राणे के ऊपर केस करना चाहिए। जो मीडिया ने दिए उनको मना करना चाहिए था कि भाई ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मज़ा है, किसी के जज्बात तुम वो नहीं होना चाहिए। मोदी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, अमित शाह के ख़िलाफ़, तो तुम एडमिन को पकड़ते हैं और तुम उनको ऊपर केस करते हैं। यहाँ पर ये एक मुस्लिम कौम को बोल रहे इसलिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमने शेख आसिफ साहब के तरफ से नोटिस भेजी है और नीतीश राणे जी को कहा है कि भाई मालेगांव के अवाम से सोशल मीडिया पे आप एक कॉन्फ्रेंस लें, माफ़ी मांगे और आइंदा से मालेगांव के अवाम के लिए ना ही पाकिस्तानी बोलेंगे या से नाजेबा कलमात नहीं बोलेंगे। अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर इसके ऊपर अमल नहीं किया तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा भी और वो भी मुकदमा दाखिल करेंगे और पूरे मालिकों की जानिब से इतने करेंगे कि वो महीना 2 महीना उनको यहीं मुकाम करना पड़ेगा। रोज़ इंशाल्लाह तारीख रखेंगे हम और उन्हें बताएंगे कि भी किसी के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए। अगर वो आमदार है तो मालिकों में भी और आमदार है, और आमदार होने का ये मतलब नहीं, आमदार जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों का रहता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू का रहेगा या मुस्लिम का रहेगा। एक ज़िम्मेदार शख्स है और एक ज़िम्मेदार शख्स ने ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए, और ये किसी तरह वो फसाद करवाना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ऐसा बोल रहे हैं, और इस चीज़ की रोकथाम होना चाहिए। मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम का गहवारा है। हमारे कारोबार जो है पूरे एक दूसरे से मुंसलिक है, मुस्लिम हिंदू एक दूसरे को लाजिम व मलजूम है। और यहाँ पिछले 15 साल से माशाल्लाह कोई भी छोटा भी वाक़या नहीं हुआ जिसमें कोई मजहबी तनाव आया या हिंदू मुस्लिम में फसाद हुआ है। लेकिन ये तफरका, यहाँ करोड़ों रुपये का व्यापार हमारे लोग जो है हिंदू भाइयों से करते हैं और एक चिट्ठी के ऊपर काम चलता है। तो इत्तेमाद को ठेस पहुँचाने के लिए और फसाद करवाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए उसकी रोकथाम के लिए हमने उन्हें नोटिस दी है और उनसे माफ़ी मांगा है। अगर वो एक्शन लिए तो ठीक, वरना हम जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है इंशाल्लाह पूरी करेंगे।